और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। 177 दिन जेल में बिताने के बाद 15 सितंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आज यानी कि 17 सितंबर की शाम उन्होंने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना है। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। सबसे पहले जानिए अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी पर आतिशी को क्यों बिठाया। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भरोसेमंद मानी जाती हैं। दरअसल केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया के भी करीबी हैं। आतिशी ने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। बुरे वक्त में ताकतवर मंत्रालयों का पोर्टफोलियो संभाला। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी ने दिल्ली सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रालयों की कमान संभाली और इस वक्त उनके पास शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, टूरिज्म और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली के लोगों के बीच रही। लोकसभा चुनाव के बाद भी आतिशी दिल्ली की सबसे चर्चित आप नेता बनी रही। जून में वो हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी क्योंकि हरियाणा सरकार ने हर रोज दिल्ली को 100 मिलियन गैलन पानी देने से इनकार कर दिया था। इससे राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट पैदा हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे दिल्ली के लोगों में उनकी पॉजिटिव इमेज बनी और आतिशी का महिला होना उनके पक्ष में गया। लोकसभा चुनाव में स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में कथित तौर पर जो घटना घटी, उससे बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा, जबकि केजरीवाल सरकार के पास महिला वोटर बड़ी संख्या में है। ये वोटर खुद नहीं चलकर आया, केजरीवाल सरकार ने कमाया है। केजरीवाल सरकार की मुफ्त योजनाओं में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं हैं। 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा अभी अधूरा है, लेकिन लोकसभा चुनाव की ये सबसे चर्चित योजना थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी होने का टैग हटाना था। आतिशी के नाम की घोषणा से हमलावर विपक्ष और महिला वोटर के सामने वो खुद पर लगे हुए इस दाग को बेबुनियाद बता पाए। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयाँ रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है।